आज जो कहानी हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं एक सच्ची घटना पर आधारित है। और इस कहानी को हमने जब पहली बार सुना था तो हमारे भी दिल में धड़कन रुक गई थी। बहुत ही डरावनी कहानी है, तो ध्यान से सुनिए इस सच्ची कहानी को। ये कहानी है कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में। मेरे ही एक करीबी दोस्त जो एक गांव में रहता है, उसके मुंह से ही मैंने ये कहानी सुना है जो आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त का नाम रहीम है। वो जिस गांव में रहता है उस गांव में उसके घर के सामने जो घर है उस घर में रहता था एक तांत्रिक जिनका नाम था करीम। करीम नाना तरह के साधनाएं करता था और थोड़ा बहुत काला जादू भी जानता था। ये करीम लोग अपने समस्याएं लेके आते थे इसके पास और उनका समाधान बोल देता था ये लोगों को, और इसके बदले में ये पैसा लेता था और इससे ही इसका रोजगार रोजी रोटी चलता था। एक दिन पता नहीं करीम को कहाँ से पता चला कि कर्ण पिशाचिनी साधना करने से दुनिया की कोई भी ख्वाहिश पूरी हो सकती है और दिल की कोई भी इच्छा ये पूर्ण कर सकता है ये कर्ण पिशाचिनी। और इस लालच में एक करीम ने भी ठान लिया कि ये कर्ण पिशाचिनी साधना करेगा और बहुत अमीर बनेगा और अपनी दिल की हर ख्वाहिश कर्ण पिशाचिनी से पूरी करवाएगा। और इसी ख्वाहिश में करीम ने कर्ण पिशाचिनी साधना सीखने की तरकीब ढूंढना शुरू किया। और कर्ण पिशाचिनी साधना सीखने के लिए एक करीम बड़े बड़े तांत्रिकों के साथ बातें करने लगा, पर कोई भी इसे कर्ण पिशाचिनी साधना कैसे करते हैं ये बता नहीं पाया। इसके बाद कुछ दिनों के अंदर ही करीम को पता चला कि करमत नाम का एक तांत्रिक जानता है कि कैसे ये साधना करते हैं। तो उसने उस तांत्रिक को एक चिट्ठी लिखा और वो चिट्ठी उस तांत्रिक के पास पहुंचने के कुछ दिन के अंदर ही उस तांत्रिक ने चिट्ठी लिख के करीम को साफ मना कर दिया कर्ण पिशाचिनी साधना कैसे करते हैं ये समझाने से। पर करीम बहुत ही जिद्दी और लालची था, तो इसने ये ठान लिया कि कर्ण पिशाचिनी साधना कैसे करते हैं ये ना जान के वो उस तांत्रिक को नहीं छोड़ेगा। ये साधना सीखने के लिए करीम उस कर्मठ तांत्रिक के घर के सामने जाके रोज बैठा रहता था दिन रात। और आखिरकार कर्मठ बाबा राजी हो गए करीम को ये साधना कैसे करते हैं ये बताने से। उन्होंने एक कागज पर इस साधना करने की हर तरकीब उसको लिख के दे दी और उस तांत्रिक ने तभी करीम से कहा करीम तुरंत उस घर से चला जाए और कभी भी यहाँ पर लौटकर नहीं आए। अगर करीम को उस बाबा ने और कभी भी यहाँ देखा तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। और तभी करीम वहाँ से चला गया अपने घर की तरफ। घर जाते ही करीम ने कर्ण पिशाचिनी साधना करने की तैयारी शुरू कर दी और अगले दिन ही कर्ण पिशाचिनी साधना शुरू कर दी करीम ने। इस साधना को करने के लिए करीम को चंद्र ग्रहण के 13 दिन पहले से तैयारी शुरू करना पड़ा। इस साधना का नियम कुछ ऐसा था कि ये साधना 13 दिन तक करना पड़ेगा और ये साधना करने के समय आप अपने कपड़े नहीं बदल सकते। एक ही कपड़े में आपको रहना पड़ेगा और आपको एक ही थाली में खाना पड़ेगा और उस थाली को आप धो भी नहीं सकते। वो खराब थाली में ही आपको बार बार खाना खाना पड़ेगा और आप अपने शरीर को और अपने सोने वाले बिस्तर को किसी भी चीज को साफ नहीं कर सकते। और इस साधना के आखिरी 3 दिन आप कोई भी खाना नहीं खा सकते, केवल मात्र आपका खुद का मूत्र खा के आपको ये 3 दिन बिताना होगा। करीम ने शक्ति के लालच में और पैसे के लालच में ये सारे काम किया और उसने ये साधना पूरा किया। पर इस कर्ण पिशाचिनी साधना को पूरा करने के बाद कर्ण पिशाचिनी पूरा उसके वश में आ गया और उसके बाद से ही करीम के जिंदगी में शुरू हुआ एक खराब पल। और जो पल इतना डरावना है कि जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपका शरीर कांप उठेगा। तो क्या हुआ था करीम के साथ ये साधना पूरी करने के बाद, तो जानने के लिए देखिए इसका सेकेंड पार्ट जो बहुत ही जल्दी आने वाला है रसगुल्ला स्टोरी चैनल पर खबरी ऐप पे।